बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी, दहशत गर्दों को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये जो चतुर्वेदी पकड़ा गया, अशोक चतुर्वेदी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट, उसके बाद अब मजीद एक अहम तरीन गिरफ्तारी हुई है और सोशल मीडिया विंग जो है, ख़ास तौर पे नाज़रीन, जो सबसे बड़ी इस वक्त एक गेम चला रहा था, वो सारे का सारा बेनकाब हो गया है। ये चतुर्वेदी ने बड़े बड़ों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो गेम्स सामने आ रही हैं, उसने बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करवाया है। अभी बहुत सारों के व्हाट्सएप अकाउंट बंद हुए हैं। उसकी वजह यह है नाज़रीन के कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें कुछ गैर मामूली जो है वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। नाज़रीन, मैंने आपको आज से 4 दिन पहले खबर दी थी कि अशोक चतुर्वेदी के नाम से, जो कि आर्या बी का उसका कोड नेम है, भारत की खुफिया एजेंसी का वो कमांडर जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया के जो ये इधर वाले मामलात हैं इनको डील करने के लिए ख़ास तौर पे ये मौजूद था ईरान के अंदर। और ईरान में ये प्रोडक्ट ऑफ सिल्क रूट के नाम से एक कंपनी चला रहा था जिसमें कालीन है और 2 नंबर ज़ाफ़रान है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सेल करने का काम करता था। लेकिन नाज़रीन, इनफैक्ट इसके दफ्तर, इसी दफ्तर के अंडर, इस कंपनी के अंडर हो ये रहा था कि अफ़गानिस्तान से आने वाला असलहा और गोला बारूद जो कि अमेरिकन असलहा था वो दहशत गर्दों तक पहुँचाना इसका काम होता था। इसके अलावा नाज़रीन, जो M16 इनकी जो राइफ़ल है वो, और ख़ास तौर पे जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, और उसके बाद डिजिटल करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों को पेमेंट करना और उनको ये पैसे देना ताकि ये पाकिस्तान के अंदर जो बयानिया है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बना सके। नाज़रीन, ये जो अशोक चतुर्वेदी पकड़ा गया, ये गिरफ्तारी तो फरवरी में हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। अब हुआ ये कि जैसे उसने इंकशाफात किए कि मुंबई के अंदर किस तरह से कुछ बड़े बड़े जो है वो इस हवाले से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो बड़े पैमाने पे ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान फैक्ट्स के नाम से एक सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे जो ट्विटर है उसके ऊपर ये एक अकाउंट चल रहा था, फातिमा के नाम से एक चल रहा था, और कुलदीप विष्णु नाम का ये जो नाज़रीन इसका सहूलतकार है वो इसे ऑपरेट कर रहा था, ये बलूचिस्तान फैक्ट्स को भी और फातिमा के अकाउंट से भी, और वहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा था। जैसे ही अशोक चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद ये विष्णु, जो कुलदीप विष्णु है, उसने जो बलूचिस्तान फैक्ट है उस से एक पोस्ट की जिसमें उसने कहा कि अगर इतना ही हाई प्रोफाइल ये दहशतगर्द पकड़ा गया तो अभी तक सामने क्यों नहीं आया। तो शायद उसे ये पता नहीं है कि अनजाने में वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करता जा रहा है जो कि उसके फिंगरप्रिंट्स को ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। एक्चुअली नाज़रीन, होता है जो हाई प्रोफाइल दहशतगर्द होते हैं उनको एक तो डिस्क्लोज किया नहीं जाता, बताया नहीं जाता उनके बारे में इतना, और इसका इतना वावेला नहीं किया जाता क्योंकि उसकी बेस पे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन होना होते हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा जी कि इसने बलूचिस्तान फैक्ट जो है उसने नाज़रीन ये यानी उसको ऑपरेट कर रहा था वो कुलदीप विष्णु था और इंडिया से इसको ऑपरेट कर रहा था। अब उसने जैसे ही इस तरह की चीज़ें पोस्ट करना शुरू की तो बाद में उसका चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया कि आखिर मामला जो है वो चल क्या रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जितने भी अकाउंट पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे अब बेनकाब होते जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि सारे का सारा जो नेटवर्क है वो इस अशोक चतुर्वेदी ने बेनकाब कर दिया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ जो है प्रोपेगेंडे को प्रमोट कर रहा है। और इसमें नाज़रीन कुछ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ये दानिस्ता तौर पे, ये गैर दानिस्ता तौर पे अलाकार बने हुए हैं, लेकिन ये यहाँ से मुसलसल प्रोपेगेंडे को जो भारत की जानिब से किया जाता है उसको शेयर किया जाता है।
तो अब उनके गिरद घेरा तंग होकर बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां, ये पूरी एक चेन नाज़रीन पकड़ी गई है, छोटी नहीं है। दर्जनों के हिसाब से अकाउंट जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। और ये जो कुलदीप विष्णु है ये भी अब भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाज़रीन ये अकाउंट जो है वो बंद किया जा रहा है जिससे ये पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टें किया करता था। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। अफवाज पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पे दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन जो है वो शुरू कर चुकी है। इस ऑपरेशन के अंदर नाज़रीन ना सिर्फ ग्राउंड के ऊपर बल्कि वो लोग जो अपने आप को बिल्कुल एक कमरे के अंदर बैठे हुए महफूज समझ रहे हैं जी कि हम तो बिल्कुल महफूज हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही हमें कोई बंदा जानता है, फेक हमारे अकाउंट हैं और आईपीस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, हमने कौन सा पकड़े जाना है। तो नाज़रीन वो सारे के सारे अब उनके गिरद घेरा तंग हो चुका है, उनकी गिरफ्तारियों के सिलसिले भी जारी हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन जो कुछ यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ से कुछ अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द जो हैं इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे थे। अफ़गानिस्तान नाज़रीन ईरान के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कुछ ऐसे लोगों तक पहुँची हैं जहाँ पे कुछ अहम तरीन गिरफ्तारियाँ ईरान के अंदर भी हुई हैं जो कि इस अशोक चतुर्वेदी जो है उसको सहूलतकारी कर रही थी। कुछ ईरानी जो लोग हैं वो तो उनके भी अहम तरीन गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तो एक पूरा नेटवर्क उखाड़ फेंका है गुमनाम हीरोज़ ने। अजीन बात ये नहीं होती कि आप दहशतगर्दों को मारते जाएं। असल कामयाबी ये होती है कि दहशतगर्दों के सबसे बड़े जो सरगना है उसको पकड़ा जाए और फिर जो है वो जब तशरीफ़ लाल की जाए तो वो फिर सारा कुछ उगल देता है, बता देता है जी कि हमारे पास ये कुछ था और ऐसे हमने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। एक तरफ नाज़रीन ये सब चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब कल एक जो है वो वीडियो सामने आई थी और एक किताब भारत के अंदर पब्लिश हुई है। ये किताब है द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पाई। और ये किताब नाज़रीन साबिक जो भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ हैं अमरजीत सिंह डोलाट उसने ये लिखी है, जिसमें वो कहता है जी कि अब मोदी जो है वो फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जो है वो अगर ज़रा सा छेड़ा गया तो यहाँ पे एक नहीं कई बांग्लादेश बन सकते हैं। तो अगर इसने बिल्कुल देर कर दी, वक्त हाथों से निकलता जा रहा है और अगर मामलात ताख़ीरी का शिकार हुए तो बशमूल ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामलात के हर चीज़ जो है वो हाथ से निकल जाएगी। उसने कहा कि अब खित्ते के अंदर अगर पायदार अमन कायम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर तमाम तर जितने भी मामलात हैं उनको बाहमी बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। और ख़ास तौर पे नाज़रीन अभी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं इसमें अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत हुई है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी खान और इसहाक डार उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात पर अफ़गान तालिबान राज़ी हो गए कि जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्हें पाकिस्तानी सरहद से दूर ले जाएंगे। और नाज़रीन मेरे ख्याल में ये वही पुरानी डील जो है वो करने की कोशिश अफ़गान तालिबान कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो अमरीकी इमदाद बंद होने के बाद वो हैंड टू माउथ हो चुके हैं। तो वो कहते हैं किसी भी तरीके से कुछ पैसे आएँ। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको अरबों रुपए जो है वो दे। और वो पहले भी एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने डिस्क्लोज़ किया था कि जो अफ़गानी हुकूमत है वो हमें कह रही कि 10 अरब रुपये हमें दो ताकि हम इनकी बस्तियाँ आबाद करके बहुत दूर जो दूसरे किनारे पे अफ़गानिस्तान के हैं उन सूबों के अंदर ले जाएं ताकि पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज ना करें। तो अब नाज़रीन लगता है कि उसी टाइप की कोई चीज़ जो है वो होने जा रही है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।